आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस 17 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी का दावा है कि ये प्रदर्शन किसानों, मजदूरों और मनरेगा जैसे जनमुद्दों को लेकर किया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और भी है। क्या ये सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है या फिर कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत करने और मिशन 2028 की तैयारी का एक बड़ा राजनीतिक मंच? जिलों में बैठकों का दौर चल रहा है, नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को रायपुर पहुंचने की रणनीति बनाई जा रही है। उधर भाजपा इसे कांग्रेस का राजनीतिक रिचार्ज प्लान बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन सच में जनता के मुद्दों की लड़ाई है या फिर आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस की सियासी रिहर्सल? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ का खास सेगमेंट सत्ता और सरकार और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए इस पूरे मुद्दे पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर गर्माहट। कांग्रेस का विधानसभा घेराव, सियासी रणनीति या जन आंदोलन? भूपेश बघेल और चरणदास महंत की सक्रियता से नए समीकरणों की चर्चा। क्या 17 मार्च का प्रदर्शन बनेगा कांग्रेस का रिचार्ज प्लान? छत्तीसगढ़ में 17 मार्च को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बैठकें हो रही है। पार्टी नेताओं को अलग अलग जिलों और संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता रायपुर पहुंच सके। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन किसानों, मजदूरों और आम जनता के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और इसी वजह से कांग्रेस विधानसभा घेराव के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मनरेगा जैसे मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच एक और चर्चा भी तेज हो गई है। वो चर्चा है कांग्रेस के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक समय भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी काफी चर्चा में रही थी, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में एक नई जोड़ी को लेकर भी बातें होने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं की लगातार राजनीतिक सक्रियता से ये चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस में एक नया नेतृत्व समीकरण उभर रहा है। विधानसभा के भीतर जिस तरह विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंदोलन केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए संगठन को सक्रिय करने का एक बड़ा मौका भी हो सकता है। दरअसल कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए अभी से जमीन मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में हमारे मनरेगा बचाओ संग्राम के अलावा जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे अफीम का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, तमाम जितने मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जो हम विधानसभा का घेराव 17 तारीख को करने जा रहे हैं और इस डबल इंजन सरकार को जो है जो सोई हुई है हल्ला बोलकर जो है हम जगाने की कोशिश करेंगे। और 17 मार्च को जो है 12 बजे हमारे भारत माता चौक शंकर नगर से जो है हम इकट्ठे होकर सभा कर जो है विधानसभा को कूच करेंगे और विधानसभा करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधानसभा घेराव के जरिए वे भाजपा सरकार को जनता के मुद्दों पर घेरेंगे। पार्टी का दावा है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने का एक मंच है। हालांकि विपक्ष के इस आंदोलन पर भाजपा भी लगातार हमलावर है।
आपको बता दें कि कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन का बहुत पुराना शौक है। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। 150 साल से भी ऊपर की पार्टी का उम्र हो गया है, पर वो बेलाइन होकर ही काम करना उनको शोभा देता है। मैं उनको बधाई भी देता हूँ। किसानों की, मजदूरों के हित की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम रखा है, जो महात्मा गांधी के आराध्य देव थे। और विरोध और बजट दोनों की तुलना करो। इनका विरोध का देखो क्या बजट है, और हमने जो मजदूरों को सुविधा दिया उसका क्या प्रतिशत है, उसकी तुलना करें। इनका आदत हो गया प्रदर्शन करना, करते रहें। अच्छा, भाजपा का आरोप है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने जनता के मुद्दों पर कोई खास काम नहीं किया और अब विपक्ष में आकर सिर्फ शोर मचा रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का ये आंदोलन जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए है। उनका कहना है कि कांग्रेस संगठन को एक्टिव करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देखिए, अब वो विपक्ष में है और विपक्ष के धर्म को उनको निभाना भी चाहिए। वो अपना विपक्ष का धर्म को निभा रहे हैं। बाकी कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, लेकिन जनता को भी दिखाने के लिए तो कुछ चाहिए विपक्ष के रूप में, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना है। ऐसे में विधानसभा घेराव जैसे बड़े कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम कर सकते हैं। इसके जरिए कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भाजपा सरकार इस आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक रणनीति बताकर खारिज कर रही है। यानी 17 मार्च का ये घेराव केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई बहस भी खड़ी कर रहा है। कुल मिलाकर 17 मार्च का विधानसभा घेराव सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस का रिचार्ज प्लान माना जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे जनता के मुद्दे की लड़ाई बता रही है तो वहीं भाजपा इसे सिर्फ सियासी ड्रामा करार दे रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन सच में सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन बन पाएगा या फिर यह कांग्रेस के लिए केवल एक वार्म अप मैच साबित होगा। फिलहाल सबकी नजर 17 मार्च पर टिकी है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह घेराव कितना बड़ा असर छोड़ता है। इसी के साथ सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।